हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं भाई, उसका जवाब मिलेगा आज। ठीक है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं सर, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ये भी एक जवाब मिल जाएगा। ये जो मिराज होता है, इसका भी जवाब मिल जाएगा भाई, कि जो आप देखते हो गर्मी में, खासकर रेगिस्तान वगैरह में, जब बहुत या ऐसे भी बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, तो आगे आगे जैसे भी देखोगे नॉर्मल हाईवे वगैरह पे, हाईवेज पे देखोगे कि ऐसा लगेगा जैसे आगे पानी है, लेकिन रियल में पानी नहीं रहेगा। वो पानी आगे जैसे जाते जाओगे वो शिफ्ट होता जाएगा। तो भाई एक ऐसा क्यों होता है? तो ये है क्या, ये कहां से आता है ऐसा इमेज, इल्यूजन कहां से डेवलप हो रहा है, उसका जवाब मिल जाएगा भाई आज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ही। उसके बाद जो स्टार्स हैं, रियल में वो जहां पे होते हैं वो पोजीशन आपको दिखती ही नहीं है, बल्कि उससे ऊंचाई वाली पोजीशन दिखती है। स्टार जहां पे होते हैं वो नहीं होते वहां पर, बल्कि उससे ऊंचाई पर होते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है भाई? जो आप देख रहे हो है ही नहीं, है कि नहीं? तो इल्यूजन। उसके बाद जो आपका सनराइज है, वो 2 मिनट पहले ही आपको दिखने लगता है, यानी 2 मिनट पहले ही जो सन आपको दिखता है कि वो निकल चुका है, लेकिन वो सनराइज होता ही नहीं है, 2 मिनट बाद होता है। और अगर देखा जाए सनसेट 2 हो जाता है, उसके बाद 2 मिनट बाद आपको पता चलता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, डिले और एडवांस क्यों हो रहा है? तो इन सब का जवाब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पता चलेगा। अब सवाल यह है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन। बहुत डिटेल में बताया रिफ्रैक्शन भाई। ठीक है, जो पिछले लेक्चर थे उसके अंदर हमने पूरा रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, लेकिन उससे क्या मतलब, अभी जो चीजें हैं उसकी जरूरत, उसका यूज करते हैं। तो पहले मैं आप बता दूं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई। सिंपल देखो, अगर अर्थ, जहां पे अर्थ है, जहां पे आप लोग हो, जहां पे हम लोग ये हैं, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, जैसे जैसे इसके ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे इससे ऊंचाई पर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा बताओ? जैसे जैसे अर्थ से ऊंचाई पर जाएंगे आप, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पहले समझो। क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन पहले समझो, उसके साथ एटमॉस्फेयर पहले पढ़ रहे हैं, फिर रिफ्लेक्शन का देख रहे हैं, उसके बाद ये सब जवाब उसी के अंदर छुपा होगा, मिल जाएगा फटाफट यार। ठीक है, ये आपका प्यारा सा अर्थ है भाई, जमीन, पृथ्वी। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाओगे, वैसे वैसे होता क्या है, जो वार्म एयर है वो ठंडी होती जाती है बेटा। क्योंकि नीचे जो होता है वो वार्म एयर होता है, यहां पे वार्म एयर होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे भाई, वो ठंडा होता जाएगा, और एटमॉस्फेयर क्या होगा, कम होता जाएगा। एटमॉस्फेयर का जो इफेक्ट है कम होता जाएगा, यहां तक कि आप वैक्यूम की तरफ बढ़ने लगोगे। ऑब्वियस सी बात है। तो जो एटमॉस्फेयर वो अर्थ के इर्द गिर्द में है भाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जो एयर है वो क्या होती, हल्की होती जाती है। मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो अर्थ के इर्द गिर्द में क्या होता है, डेंसर होता है भाई। जो मीडियम है हमारा, कौन सा होता है, ऑप्टिकली डेंसर। ये बहुत ज्यादा मैंने बोला है, ऑप्टिकली डेंसर। जो जमीन के इर्द गिर्द में है जो एरिया, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, वो ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा बेटा। ये रेयरर होता है। ठीक है, रेयरर। अब होता क्या, ये बात तो पहले समझ में आ गया। ये रियलिटी है कि जैसे, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है यार। जो एरोप्लेन जहां पे चलती है 10-15 किलोमीटर दूर पे, वहीं पे इक्वी एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसे अंदाजा लगाओ ना कि जैसे और ऊंचाई पे जाओगे, एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो लाइट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये भी बता दे रहा हूं मैं। लाइट देखो, लाइट एस्ट्रोनॉट्स को क्या है, पूरा आसमान, पूरा सब कुछ डार्क दिखाई देता है, क्योंकि लाइट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ही वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़े थे, उसके वजह से कोई भी चीज दिखता है तो बाहर। यहां पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यहां पे नीचे जमीन के पास। और जैसे जैसे ऊंचाई जाओगे, वहां पे क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर होगा। ठीक है, नॉर्मली ऑप्टिकली क्या होगा, रेयरर होगा। अब क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट, मान लो एग्जांपल के लिए कोई रे ऑफ लाइट यहां से चलेगी, आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भाई जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। तो अब यही चीज यहां पे समझना है, यहां पे समझो। तो आप मान लो एग्जांपल के लिए, जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक स्टार यहां पे रखा हुआ है, एक स्टार यहां पे है, तो ये स्टार यहां पे है, और आप क्या काम कर रहे हो, यहां से मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे अर्थ पे आप यहां पे खड़े हो और इसको देख रहे हो।
तो होगा क्या भाई, अर्थ से यहां पे लाइट आएगी, ठीक है। आप इसको स्टार को, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कंप्लीट कर दो, उसी के साथ यहां पे सारी चीजें खत्म हो जाएगा, ठीक है, बातें धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये लाइट को सीधा सीधा आना चाहिए, लेकिन सीधा सीधा लाइट ना आकर क्या करेगी भाई, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, फिर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी लाइट। तो ये सीधा ना आकर ऐसे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ये बेंड होने लगेगी। लेकिन आपको ये क्या है, नॉर्मली बेंड होने लगेगी। जाहिर सी बात है भाई, जब कभी भी लाइट, ऐसे सिंपल समझो कि जब लाइट कभी भी यहां पे रेयरर से डेंसर में जाती है तो जो होती है वो दिखती ही नहीं भाई, मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। देखो ना, ये ऐसे मैंने सीधा डाल दिया तो रॉड को एकदम सीधा सीधा दिखना चाहिए था ना, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है जैसे मुड़ गया है, देखो ना ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पे मुड़ गया है। लेकिन ये क्या है भाई, रियल में ऐसा हो रहा है क्या, अंदर देखेंगे नहीं हो रहा है भाई, लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है, दिख इसीलिए है, तो इसलिए रहा है क्योंकि ये ऊपर रेयरर है, हम रेयरर से डेंसर में देख रहे हैं, यहां पानी है, तो रेयरर से डेंसर में देखेंगे तो क्या होगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो जो स्टार से जो लाइट, मान लो एग्जांपल के लिए इसको देखने के लिए जो चाहिए था, ये मान लो स्टार, यहां पे लाइट था, यहां पे स्टार था, और इसको यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, अपने आंखों तक आएगी तभी तो दिखेगा भाई, रिफ्लेक्ट होके आंखों तक आएगी तभी दिखने वाला है। तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है ना, ये बहुत काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, हर कंटिन्यू, मतलब अभी हवा चलने लगे एटमॉस्फेयर बदल गया, टेम्परेचर बदल जाता है, देखते ना ह्यूमिडिटी बदल जाती है, तो एटमॉस्फेयर क्या है ना, कंटिन्यू ये चेंज होता रहता है। जैसे कभी क्या होगा, ये स्टार क्या है, जब यहां पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर, मान लो 3 रे ऑफ लाइट आ रही थी आपके आंखों तक, 3 रे ऑफ लाइट यहां तक आ रही थी, तो अगर तीनों के तीनों वहां से निकले तो तीनों पहुंच जाते तो आपको वो एग्जैक्टली जैसा था वैसे दिखता। लेकिन होता क्या है, जैसे यहां से आई, यहां पे कुछ बेंड हो गई, पता चला 3 में से 2 ही आपके आंखों तक पहुंची, जस्ट उसी सेकंड में देखा कि उसी सेकंड में क्या हुआ, फिर से एक ही पहुंचने लगी, फिर कोई नहीं पहुंच रही, फिर एक पहुंच रही है। तो होता क्या है कि भाई रे ऑफ लाइट कंटिन्यू यहां पे रिफ्रैक्शन होने की वजह से, लगातार यहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव होने की वजह से, यहां पे डेंसिटी के अंदर बदलाव होने की वजह से क्या होता है, जो एग्जैक्ट रे ऑफ लाइट होती है वो आपके आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो होता क्या है कि आपको लगता है कि वो चीज क्या है भाई, जलती बुझती हुई दिखाई देगी। उसका वजह क्या है, क्योंकि रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली पूरी अगर आपके आंखों तक पहुंचती तब तो वो एग्जैक्टली जैसा था वैसे ही दिखाई देता है। जैसे मान लो एक लाइट है सामने, तो उसको हम देखेंगे तो पूरी लाइट हमारे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आ रही है, तो वो एग्जैक्टली वही है जो दिख रहा है। लेकिन ऐसा हो जाए फॉग के मौसम में, जब बहुत ज्यादा ठंडी हो, फॉग पड़ रहा हो और कहीं लाइट होती है तो टिमटिमाती नजर आती है, ट्विंकल करती है। ट्विंकल इसलिए करती है क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा फॉग होने की वजह से पूरी रे ऑफ लाइट आपके आंखों तक नहीं पहुंच पाती, कुछ क्या करती है, बेंड हो जाती है रास्ते में। जब रास्ते में बेंड हो जाएगी तो कुछ ही तो पहुंच पाएगी, लेकिन यह भी नहीं कि वही पहुंचे तब भी ठीक है, थोड़ा डिम दिखेगा। लेकिन क्या होता है, जस्ट दूसरे सेकंड में क्या होता है भाई, कुछ पहुंच रही है, बाद में क्या है, कुछ ज्यादा पहुंचने लगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो कभी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर कुछ लाइट पहुंच रही है, कभी कम पहुंच रही है, फिर कभी ज्यादा पहुंच रही है। तो जब कभी भी लाइट कम और ज्यादा पहुंचेगी आपके आंखों तक तो वो चीज कैसे दिखती है भाई, ब्लिंकिंग करती दिखाई देती है। जैसे मान लो आप बल्ब लो और उसको चालू बंद करो, तो जल्दी चालू बंद करोगे तो क्या करेगा, टिमटिमाएगा भाई, वो रिफ्लेक्ट क्या ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। तो वही सेम कहानी स्टार का होता है। स्टार बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई के होने की वजह से यहां पे भाई अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर में आने की वजह से नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती जाती है। और आपको होता क्या है कि ये जितना लाइट यहां से इमिट करके आपके आंखों तक आना था वो उतना आती ही नहीं, बल्कि यही रास्ते में बदलती रहती है, सीधा उतना ही नहीं आती। अगर मान लो थोड़ा ही आती तो वो डिम दिखता, लेकिन थोड़ा नहीं आती है, कभी थोड़ा आ गई, फिर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, फिर ज्यादा आ गई, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ऐसे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर बदलाव होने की वजह से लगातार क्या होता है, ये लाइट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होके मान लो सीधा चली, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट। तो ये क्या होती है, कंटिन्यू आपके आंखों तक एग्जैक्ट लाइट पहुंच ही नहीं पाती है, बल्कि कम ज्यादा होती रहती है। इसी फ्लक्चुएशन रिफ्रैक्शन की वजह से है हमारा क्या है, स्टार ट्विंकल होता दिखाई देता है, लेकिन रियल में ट्विंकल नहीं करता है। अगर वैसे प्लेनेट के बारे में देख लिया जाए भाई, जो आपका प्लेनेट होता है वो ट्विंकल करता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका वजह कि वो बहुत क्लोज होता है अर्थ के। जब चीजें अर्थ के क्लोज होंगी तो उसके अंदर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होगा, बहुत ज्यादा भी क्लोज नहीं है, लेकिन उसका साइज बड़ा हो जाता है ना। जैसे मान लो वीनस देख लिया जाए रात में, तो वीनस क्या है, आराम से दिखाई देता है, लेकिन ट्विंकल करता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो नजदीक है और उसका साइज भी तो बड़ा है। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी बल्ब उसका साइज बड़ा रहेगा ना,
तो वो ट्विंकल करता हुआ ज्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उसके अंदर लाइट तो काफी इफिशियंट है ना भाई। तो कहीं ना कहीं इधर का नहीं तो उधर का नहीं तो उधर का नहीं तो इधर का नहीं, तो आपकी आंखों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ट्विंकल आसानी से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा ट्विंकल का। लेकिन कोई स्टार है तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, तो छोटा भी होता है और दूरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो काफी लाइट एनर्जी लॉस हो जाती है एक तरीके से वहां पे देखा जाए तो। आपके आंखों तक एग्जैक्ट बार बार वेरी करने की वजह से वो ट्विंकल होता दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्विंकलिंग स्टार। अब यहां पे देखा जाए, मैं पहले स्टार्स जो होते हैं वो अपीयर हायर देन एक्चुअली दे आर, क्यों ऐसा होते हैं भाई इसको बता देता हूं, बाद में मिराज बताता हूं। ठीक है, या फिर उसके बाद बता देता हूं, मिराज को लास्ट में बताता हूं। उसका वजह क्या है, क्योंकि मिराज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसको बताने के बाद फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार अपीयर्स जो होते हैं वो हायर देन दे आर, ऐसा क्यों होता है भाई। जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल में जहां पे होते हैं वहां पे दिखाई ही नहीं देते, ऐसा क्यों है, क्या वजह होता है भाई। तो देखो, मान लो एग्जांपल के लिए आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो भाई चीजों को, और एक स्टार यहां पे है। ठीक है, एक स्टार यहां पे है, एक स्टार यहां पे है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रियल में होता क्या है भाई, सीधा सीधा जाहिर सी बात, इसको तो आना चाहिए सीधा सीधा, ऐसे ऐसे सीधा आना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, यहां पे तो वैक्यूम है, तो यहां पे चलो ठीक है एक ही जैसा एटमॉस्फेयर था, चला यहां पे जैसे एटमॉस्फेयर जो है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, वहां पे क्या हुआ, ये रेयरर था, इधर क्या था भाई, रेयरर था, और जैसे एटमॉस्फेयर में आया वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है भाई, अलग अलग गैसेस हैं, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये ऐसे जाना था सीधा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर से ये इधर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, फिर से ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए सीधा जाना था, लेकिन ये क्या दिखेगा भाई, ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये सीधा ना आकर मुड़ जाएगा, और आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो यहां पर, तो आप टेढ़ा कभी नहीं देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऑब्जर्वेशन यहां पे कर रहे हो, तो ये किधर आएगा, ये मुड़कर आएगा, मतलब अगर आपके आंखों तक हुआ है वो मुड़कर पूरा पूरा पहुंच जाएगी लाइट। और रियल में अगर देखा जाए ये कहां है भाई, कभी भी एग्जाम्पल के लिए आप यहां से देख रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप यहां से देख रहे हो, एक स्टार यहां पे है, तो इंटरनल जो है इसके रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ते 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 क्या होगा, ऐसे सीधा सीधा एक बेंड लाइट, एक कर्व रेस बना देगा। लेकिन रियल में आपकी जो टेंडेंसी इंसान के देखने की होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखता है। इंसान कभी भी सीधा के अलावा कभी भी वो बेंड चीजों को नहीं देख पाता, उसकी खासियत होती है। तो क्या करेगा भाई, ये हमेशा इंसान यहां पे जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या करेगा, वो उसको हमेशा सीधा दिखेगा, तो ये चीज यहां पे रिफ्लेक्ट होकर यहां पे दिखेगी, मतलब रियल में वो चीज यहां पे रहेगी, लेकिन कहां पे दिखेगी, जस्ट थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखेगा, क्योंकि जो लाइट उससे आ रही है स्टार से, वो लगातार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से बेंड हो गई है। तो जब बेंड हो जाएगी तो वो चीज दिखेगी ही नहीं, तो वो सीधा सीधा देखेगा, तो स्टार उसको यहां पे दिख रहा है, लेकिन रियल में वो स्टार यहां पे होता ही नहीं है। तो जो स्टार्स होते हैं वो अपीयर होते हैं हायर देन दे एक्चुअली आर, क्यों, क्योंकि भाई ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, कि नीचे हमारा डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर कम होती है, तो ऊपर से जब कभी आएगा ज्यादा की तरफ, फिर ज्यादा, फिर देखो ऊपर से ज्यादा की तरफ, फिर थोड़ा और ज्यादा, जैसे जैसे जमीन से नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उतना ही रिफ्लेक्ट लगातार रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो वो सीधा आने के बजाय वो क्या करेगा भाई, बेंड हो जाएगा, तो ना यहां जाकर यहां पे पहुंच जाएगा। और आप मान लो ऑब्जर्व कर रहे हो इस स्टार को, यहां पे देख रहे हो, तो ये यहां पे है, लेकिन आपको तो सीधा देखने की आदत है ना, तो आपको यहां पे दिखेगा बार बार, क्योंकि आप तो हमेशा किसी चीज को सीधा देख सकते हो ना, तो आप सीधा देखने की वजह से ये दिखेगा नहीं, यहां पर दिखेगा, तो जहां पे रहेगा वो उससे हाइट पर दिखता है। तो ये हमारा हो गया भाई, स्टार्स जो होते हैं वो अपीयर्स होते हैं हायर देन दे एक्चुअली आर, क्यों, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बस और कुछ वजह नहीं है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है भाई, लगातार, यही से बात है, एयर के अंदर क्या होता है भाई, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर क्या है, बदलाव है, लेयर बाय लेयर बदलाव है डेंसिटी के अंदर, जैसे जैसे नीचे पे आओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी नीचे जैसे आने पर नीचे बढ़ती रहती है, तो बढ़ेगी, तो कभी भी ये आपने पढ़ा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होते 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 वो बेंड हो जाएगी डायरेक्ट, तो रहेगी यहां पर, और आपको देखने की आदत सीधा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप हमेशा क्या करोगे, सीधा देखोगे तो आप ऊंचाई पे देखोगे, तो आपको ऊंचा दिखेगा, लेकिन रियल में यहां रहेगा। सेम डिक्टो कॉन्सेप्ट एडवांस सनराइज और सन जो है डिलेड के अंदर होता है। कैसे भाई, जैसे एग्जांपल के लिए इसको मिटा रहे हैं, मिराज बचा हुआ है, ठीक है, याद रखना।
सेम एग्जांपल यहां पे देखो भाई, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये अर्थ है भाई, ये अर्थ है, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए यहां पर खड़े हो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट, ये जो अर्थ है ना, जो सीधी रेखा होती है, ये जहां पे कोई एक ऑब्जर्वर अगर सीधा सीधा ऑब्जर्व करता है, जहां पे ये समझ लो कैसे हॉरिजन, इसको बोलते हैं हॉरिजन। हॉरिजन, तो हॉरिजन क्या होता है भाई कि जो सन, अगर मान लो कोई सन, ऐसे सिंपल से समझो कि अगर कोई जो हमारा जो सन होता है, सन तो एक तरीके से फोकस की तरह फिक्स है, चल रहा है, लेकिन क्या है हमारा अर्थ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये हॉरिजन से अगर सन ऊपर होता है तो दिन होता है, और हॉरिजन से अगर सन नीचे होता है तो रात होता है। ऐसे सिंपल मैं समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हॉरिजन से अगर ऊपर है, हॉरिजन मतलब समझ लो ये डिसाइड करती है, ये लाइन ऐसी है जो डिसाइड करती है सन की पोजीशन को। अगर हॉरिजन से सन नीचे रहेगा तो समझ लो रात हो गया, हॉरिजन से सन ऊपर रहेगा उसका मतलब दिन चालू हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन लाइन है। मान लो ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है भाई, इसके अंदर पूरा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये हॉरिजन पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को। एग्जाम्पल के लिए सनराइज की बात करते हैं, यहां पे अभी सन है, मौजूद है, यहां पे सन मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये तो अभी सन निकला नहीं है, मतलब राइज नहीं हुआ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि आपको सन जो है यहीं पे निकला होता दिखाई देता है। 2 मिनट पहले ही आपको सन यहां पे दिखाई देता है, लेकिन सन होता है यहां पर। ऐसा क्यों होता है? देखो यहां पे डेंसिटी कम होती है बेटा, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की तरफ कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर की तरफ आएगी तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो सनलाइट अगर देखा जाए, आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो सीधा सीधा जाना चाहिए था। अगर सनलाइट को देखा जाए तो इसे सीधा सीधा जाना चाहिए था भाई, सनलाइट सीधा जाना चाहिए था। आप ऐसे समझे जैसे उसको देख रहे थे यार, कि उसको मान लो स्टार था तो स्टार का लाइट सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो बेंड हो जाता है। वो आपके आंखों वहां पे क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो बेंड हो जा रहा है तो सीधा सीधा पहुंच गया पहले ही, ठीक है, बेंड होने की वजह से। तो इंसान वहां पे जो खड़ा है उसको सीधा देखेगा तो वहां पे दिखने लगेगा। वही कहानी यहां है। मान लो एग्जाम्पल के लिए यहां पे सन है, तो सन पहले ही 2 मिनट पहले ही अभी निकला नहीं है। मान लो एग्जाम्पल की रियल में निकला नहीं है, लेकिन क्या होता है, तो सन की जो लाइट होगी वो सीधा सीधा लाइट जाएगी भाई, सीधा जाएगी। सीधा अगर मान लो और नीचे होता सीधा चली गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा भाई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई नहीं तो आपको रात दिखेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे सन थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ये सनलाइट जा रही थी, लेकिन यहां पे था पूरा पूरा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम होने की वजह से अपना बेंड कर जाएगी थोड़ा, फिर थोड़ा बेंड कर जाएगी, फिर थोड़ा बेंड कर जाएगी। यहां पे लाइट थोड़ा बेंड कर जाएगी, फिर थोड़ा बेंड, यहां पे लाइट जो रहेगी थोड़ा बेंड, फिर यहां पे लाइट थोड़ा बेंड, थोड़ा बेंड। तो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखो यहां पे डेंसिटी कम थी, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इंसान खड़ा है उस एरिया में, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द में जो डेंसिटी वो ज्यादा है। तो क्या करेगी, रे ऑफ लाइट को अपने तरफ बेंड करा लेगी। तो इंसान यहां पे है तो रियल में ऐसे एक बेंड लाइट दिखेगा, एक बेंड लाइट दिखेगा इसको। क्यों, ये लाइट सीधा सीधा ना जाकर ये बेंड हो जाएगी भाई। जो सनराइज है, ये सन जो लाइट है, ये सीधा सीधा ना जाकर ये इंसान तक पहुंचेगी, वहां पे बेंडिंग दिखेगी। मतलब क्यों, अच्छा ये जो रे ऑफ लाइट है अगर सीधा चली जाती, आपके आंखों पर नहीं आती, तब तो आपको अंधेरा दिखता, बात को समझो। लेकिन ये बेंड होकर आपके आंखों तक आ गई, और जब आंखों तक आ गई तो पक्का वो चीज दिखेगी भाई। कुछ लोग ऐसे पूछ सकते हैं सर तो ऐसे दिखता है ना, फिर सन नीचे दिखना चाहिए था ना, बात को समझो। सन, ये जो रे ऑफ लाइट थी वो सीधा सीधा अगर आपके आंखों तक नहीं आती तो अंधेरा है। जैसे इस टाइम अगर मान लो रात है तो अंधेरा है भाई, रे ऑफ लाइट, सनलाइट जो जा रही है वो सीधा सीधा चली जा रही होगी, आपकी आंखों तक नहीं आई। लेकिन सुबह 2 मिनट पहले सूरज निकलने से ना क्या होता है, ये सनलाइट सीधा सीधा तो जा रही, मान लो ऐसे जाती ऐसे जाती तो आपकी आंखों तक नहीं आ पाती थी। लेकिन जब थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही ना हॉरिजन से जब आती है तो होता क्या है कि सनलाइट सीधा सीधा तो जा रही थी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से, यहां पे डेंसिटी कम, यहां पे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये मुड़ गई, अर्थ पे मुड़ गई। और अर्थ पे जो भी इंसान रहेगा उसको ये मुड़ी हुई लाइट दिखेगी। तो मुड़ी हुई लाइट जब दिख गई तो सन समझ लो दिखेगा, लेकिन सन दिखेगा वहां पे नहीं जहां पे है। क्यों, क्योंकि आपकी आदत जो होगी वो सीधा देखने की होगी बेटा। तो आप कभी भी सीधा देखोगे, ये सीधा, तो आप हमेशा क्या देखोगे, सीधा देखोगे। तो इसीलिए आपकी आदत है सीधा, आप बेंड कभी देख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको क्या दिखेगा, सनलाइट
आपके आंखों तक पहुंच गई, उजाला तो पक्का है, लेकिन जो दिखने में वो ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा क्या है, सीधा देखते हो। वही तो सेम स्टार के साथ हो रहा था। स्टार यहां पे था, आपकी देखने की आदत सीधा है, तो स्टार बेंड होके लाइट आ रही थी, लेकिन स्टार यहां पे दिख रहा था। क्यों? क्योंकि आप सीधा देखने की आदत होती है। सेम कहानी यहां, स्टार को ऐसे पलट दो तो स्टार बन गया, ये है कि नहीं? तो 2 मिनट पहले ही आपको दिख गया कि सूरज निकल चुका है, लेकिन रियल में होता नहीं है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ गई लाइट और आपके आंखों तक पहुंची और आपने सीधा देखा तो पता चला सन यहां पे है, लेकिन रियल में था नहीं। वैसे सेम कहानी अगरचे मान लो डूबते वक्त क्या कहानी होती है, सूरज क्या है, यहां पे है भाई, यहां पे डूब चुका है। सेम कहानी, वही चीज उल्टा हो गया और क्या। सूरज ऑलरेडी डूब चुका है, फिर भी आपको क्या है, आपको दिख रहा है कि यहां पे है। सूरज 2 मिनट बाद, 2 मिनट जब सूरज डूब रहा है, 1 मिनट और 58 सेकंड हुआ, फिर भी आपको लग रहा है कि ये सूरज अभी यहीं पे है, लेकिन जा चुका है इधर। क्यों? क्योंकि रियल में देखा जाए सूरज नहीं जाता है, आप जाते रहते हो, आप मूव करते हो भाई, आप कंटिन्यू मूव कर रहे हो। तो हॉरिजॉन से क्या है, आप लगातार आप मूव कर चुके हो, ऊपर मूव कर चुके हो, तो आप सूरज तो नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको उजाला दिखता है। उसका वजह क्या है? देखो, ये सनलाइट फिर से वही कहानी हुई, सीधा सीधा जा रही थी, सीधा सीधा जा रही थी, ऐसे पास ऐसे निकल जाने चाहिए था उसको, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे लेस डेंस है, यहां पे ज्यादा डेंस है। ये क्या करेगी, मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी, बड़ा लगातार क्या होगी, इंटरनल जो रिफ्रैक्शन होने की वजह से लगातार मुड़ जाएगी, और मुड़ेगी तो आप जहां पे यहां पे रहोगे, जब लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगी तो वो दिखेगा, लेकिन आपकी आदत होती है सीधा देखने की, तो आपको तो यहां पे दिखेगा। तो जब सूरज 2 मिनट जा चुका होगा, मान लो यहां पे नीचे, तो आपको कहीं ना कहीं यहां पे दिख रहा होगा, और जब और ज्यादा जाएगा तब आपको यहां पे दिखेगा, तब जाके आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। समझे ना? तो जब तक ये क्या हो गया, डूबता, अगर मान लो यहां पे है तो डूबा हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा लाइट पड़ रही थी, यहां तक कि जब यहां भी आ गया, थोड़ा नीचे भी आ गया हॉरिजॉन से, फिर भी आपको लाइट, ये सूरज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट सीधा ना जाकर आपके आंखों में मुड़ मुड़ कर आएगी। तो 2 मिनट तक की हरकत डूबने के बाद भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन डिलेड बोलते हैं। सन का जो हमारा सनराइज होना वो क्या होता है, एडवांस होता है, और जो डूबना होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये बेटा ये भी हमारा कहीं ना कहीं स्टार की तरह है। स्टार जो हायर दिखते हैं, क्यों? ये सन डिले, सन एडवांस जो हमारा होता है, राइज और क्या बोलते हैं सेट, वो डिलेड क्यों होता है? उसका एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है कि नहीं? और उसके बाद एग्जांपल अगर देखा जाए मिराज का, बेटा तो ये मिराज क्या है भाई, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। जब आप देखते होगे नॉर्मली जहां पे अगर कोई हाईवे होता है, तो हाईवे पे देखते होगे, अगर आप कहीं सफर कर रहे हो तो वहां पे देखते होगे पानी की तरह लगता है कि आगे चलकर कुछ पानी वगैरह है, लेकिन देख जैसे जैसे करीब होते जाओगे पानी खत्म होता जाता है। तो रियल में क्या है, वो है कि नहीं? और रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है, वहां पे जो अपना जो पेड़ होते हैं वो क्या है, जस्ट जमीन के नीचे दिखने लगते हैं। ठीक है, लगता है कि वहां पे पानी कहीं पड़ा हुआ है। तो ये सब ऐसा होता क्या है भाई? तो ये हमारा जो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मिराज। अब मिराज है क्या भाई, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे भाई? देखो, जो नीचे की जो लेयर होती है, जो हमारे अर्थ के करीब वाली, जैसे यहां पे हम अर्थ पे हैं, सपोज यहां पे हम अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, जैसे जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो, एयर जो है हमारा वो क्या होता है, कूल होता रहता है। जैसे जैसे नीचे की जो लेयर होती है वो वार्म होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहते हैं वो क्या होती है भाई, कूल होती रहती है एयर। आपको सबको मालूम होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पे अगर देखा जाए, माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब हवा ठंडी होती है। और जब कोई चीज हवा ठंडी होगी तो वहां का जो डेंसिटी है वो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर ही के अंदर चीजें देखा जाए, अगर मान लो आप एटमॉस्फेयर से हटकर बात कर रहे हो, कि जैसे एग्जांपल के लिए स्टार और आप अर्थ का एटमॉस्फेयर देखोगे, तो स्टार पे जो स्टार के करीब में क्या वैक्यूम होगा, तो वहां की डेंसिटी कम होगी, वहां की डेंसिटी कम होगी और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कंपेयर किया जाए लेयर बाय लेयर, तो ये देखेंगे कि जो नीचे वाली लेयर होती है अर्थ के करीब वाली, वो वार्म होती है, और ऊपर वाली जो लेयर्स होती है वो कूल होती है। तो ये ऊपर वाली जितनी भी लेयर्स रहेंगी वो कूलर होंगी, और ऊपर वाली लेयर्स कूलर होंगी, तो वहां पे जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो उसका मतलब यहां पे जो हमारा जो एयर होगा वो ज्यादा डेंसर होगा कंपेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर मान लो अर्थ के करीब में देखेंगे तो वहां का जो डेंसिटी होगी, वहां का अगर से हमारा जो डेंसिटी देखा जाए, या फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हमारा क्या होगा, ऊपर ज्यादा होगा और नीचे क्या होगा, कम होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऊपर जो है हमारा ज्यादा डेंसर होता है, और नीचे जो होता है हमारा वो कैसा होता है भाई,
वो हमारा रेयरर होता है, ठीक है, ये रेयरर होता है। सबसे पहली बात तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे कोई एक पेड़ पौधा है, एग्जाम्पल के लिए तो मैंने लेयर बना दिया समझाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक कोई पेड़ है या फिर कोई एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ पे सनलाइट क्या पड़ती है, इस इंसान पर पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चला कि भाई ये जो मिराज है, मिराज भी क्या होता है, ये एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, कंटिन्यू चेंजेस होते हैं उसके डेंसिटी की वजह से, उसके डेंसिटी में लगातार चेंज होते हैं। मतलब उसका जो हमारा रेयर से डेंसर की तरफ लगातार एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ऊपर जैसे जैसे जाओगे रेयर से डेंसर की तरफ जाओगे, तो आपने देखा था कि भाई कभी भी जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो अभी यहां पे एग्जांपल के सनलाइट डायरेक्ट एक इंसान है उस पर पड़ा, अब क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा यहां पे आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, चलो ठीक है, यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पे आप यहां पे कहीं खड़े हो, तो होता क्या है भाई, यहां से लाइट सीधा सीधा मुड़कर क्या होगी, डेंसिटी कम होने की वजह से लगातार, ये नॉर्मल है तो ये लगातार ऊपर चली जाएगी। फिर डेंसिटी क्या है, इधर जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या है, लगातार घटती जाएगी। तो कभी भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा रास्ता क्या है, भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी, फिर ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी। तो होगा क्या, रियल में जाना था इसको ऐसे, लेकिन यहां पे आप ऑब्जर्व जब करोगे तो ये वाला पूरा पूरा रास्ता भटक चुका होगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि रेयर से जब डेंसर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर होती जाएगी, तो बार बार नॉर्मल से दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। अब यो यहां पे खड़ा हुआ इंसान देखेगा इस पेड़ को, तो ये बेटा ऐसे एंगल से, हर जगह नहीं हो पाता, हमेशा नहीं होता है, ये ऐसे एंगल से बन जाता है कि इसको डायरेक्ट इसकी आंखों में पड़ी और डायरेक्ट क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा यही पेड़ पौधा जो भी है, ये सीधा सीधा यहां पे जो भी इंसान खड़ा हो या कोई भी, मान लो यहां पे कोई ट्री है, तो वो सीधा सीधा यहां पे दिखने लगता है। वो यहां पे दिखने क्यों लगता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहां से सीधा सीधा वो देखा, लेकिन मैंने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जो कोई भी रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाना, तो डायरेक्ट एंगल ऐसा पड़ जाता है कि वो डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट सामने होता है वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे देख रहे थे, आपकी आंखों तक पड़ रहा था, वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन आप कभी भी किसी चीज को टेढ़ा नहीं देख सकते हो, बेंडिंग नहीं देख सकते हो, तो आप सीधा देखना, आपकी आंखें सीधा देखती है किसी चीज को, तो वो क्या काम करती है, वो सीधा सीधा, वो डायरेक्ट यहां पे इमेज बन जाता है उसका सीधा सीधा। तो वो ऐसा लगता है पेड़ तो यहां पे है, लेकिन वो बन जाता है इधर पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे यही सेम चीज यहां पे रखी हुई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं, होता तो यहां पे है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसके अंदर है एक तरीके से, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मिराज होता है। तो मिराज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां पे होता है वहां पे दिखता ही नहीं, ठीक है। थैंक यू।